दोस्तों क्या होगा अगर एक इंसान जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट के अंदर जंप कर दे तो क्या वो इंसान एक नई दुनिया देख पाएगा या फिर वो अपने मौत को दावत दे चुका होगा। जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि जुपिटर के अंदर ये ग्रेट रेड स्पॉट आखिर है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये ग्रेट रेड स्पॉट एक बहुत ही बड़ा तूफान है जो कि कई सालों से चलती आ रही है। और ये ग्रेट रेड स्पॉट इतना बड़ा है ना कि यहाँ पर हमारी एक पृथ्वी आराम से फिट हो जा सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पहले और भी बड़ा था। पहले इसमें हमारी अर्थ जैसी प्लेनेट 3 आराम से फिट हो जा सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पर सिर्फ एक ही फिट हो जा सकते हैं क्योंकि ये रेड स्पॉट धीरे धीरे छोटा हो रहा है। लेकिन ये अभी इतना भी छोटा नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी भी हमारे अर्थ जैसे एक प्लेनेट आराम से फिट हो जा सकते हैं। तो इसी से आप सोच सकते हो कि ये रेड स्पॉट कितना ज्यादा बड़ा है। और भाई ये इतना बड़ा है ना कि अगर आप हमारी पृथ्वी के अमेरिका अगर 2 बार यात्रा कर लो फिर भी आप इसे पार नहीं कर सकते। तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये कितना ज्यादा बड़ा है। दोस्तों पृथ्वी पर जो बवंडर आते हैं ना उन बवंडर के मुकाबले 4-5 गुना ज्यादा ताकतवर बवंडर जुपिटर के इस रेड स्पॉट में अभी भी चल रहे हैं। और ये करीब 300 साल से चल रहा है जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो प्लेनेट है जुपिटर ये एक पूरा का पूरा गैस जाइंट से यानी कि ये प्लेनेट गैस से बना हुआ है। और इस प्लेनेट में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है उन गैसेस से एक स्टार बनता है। जी हाँ ये 2 गैसेस जिसका नाम है हाइड्रोजन और हीलियम जो कि जुपिटर के अंदर बहुत ही ज्यादा है। और इन्हीं गैसों की वजह से उसका तूफान फ्यूल पाता है और इसी वजह से उसका तूफान आज भी रुक नहीं रहा है। तो चलो अब हम जुपिटर के बेसिक डिटेल जान चुके हैं। अब हम ये सोचते हैं कि जुपिटर में आखिर हम जाएंगे कैसे, कौन से रास्ता फॉलो करके जुपिटर में हम जा सकते हैं। अगर हम वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट का रास्ता फॉलो करके जुपिटर के अंदर जाएंगे तो हमें 600 डेज लगेंगे। जी हाँ पूरा का पूरा 600 दिन लगने वाला है। लेकिन वॉयेजर 1 तो कभी जुपिटर में गया ही नहीं था क्योंकि उसका मिशन सिर्फ और सिर्फ जुपिटर के पास से फ्लाई बाय करना था। और वो फ्लाई बाय करके बहुत से डिटेल्स और पिक्चर साइंटिस्ट को दिखाया था। लेकिन अगर हमें जुपिटर में जाना है तो हमें गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के रास्ते से जाना होगा क्योंकि यही एकमात्र स्पेसक्राफ्ट है जो कि जुपिटर के मून्स और जुपिटर को भी अच्छे से डिस्कवर किया था। और तो और ये स्पेसक्राफ्ट खुद जुपिटर के अंदर चला गया था। और उसके बाद इस स्पेसक्राफ्ट का क्या हुआ जानेंगे आगे। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जो कि 1989 में लॉन्च हुआ था और पूरे 6 साल के बाद जुपिटर में जा पहुंचा। यानी कि इस स्पेसक्राफ्ट का जर्नी पूरे 6 साल का था। तो अगर हमें भी वहाँ पे जाना है तो हमें भी 6 साल लगने वाला है। और इस 6 साल की जर्नी में वो स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के अंदर फाइनली पहुंच गया। और अगर हम यूरोपा में जाएंगे तो हमारी नजर में जुपिटर इतना बड़ा होगा ना कि वो हमारे चांद से 22 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। यानी कि आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा दिखाई देगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आप जितना ही पास जाएंगे जुपिटर का उतना ही आप मेस्मराइज हो जाएंगे। और यहाँ से आपको जुपिटर का कलर बहुत ही सुंदर दिखाई देगा जो कि येलो, रेड और व्हाइट कलर का होगा। और ये जुपिटर का बादल एमोनिया और एमोनियम सल्फाइड से बना हुआ है। और यहाँ से जब आप जुपिटर को देख रहे होंगे ना तो उसका ग्रेट रेड स्पॉट क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। और उस वक्त आपको ये ग्रेट रेड स्पॉट इतना बड़ा दिखाई देगा ना कि आपका कल्पना से भी बाहर है ये चीज। और जब आप इस ग्रेट रेड स्पॉट में जंप करने से पहले आपके ऊपर सबसे पहला जो खतरा आएगा वो होगा जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपके ऊपर इतना ज्यादा रेडिएशन अप्लाई करेगा कि आपको इससे बचने के लिए एक बहुत ही हाईली एडवांस स्पेस सूट की जरूरत होगी। अगर आपके पास वो होगा तो आप इसे झेल जाएंगे। चलो मान लेते हैं कि आपके पास बहुत ही मजबूत और हाईली एडवांस सूट है। अब आप पूरी तरीके से रेडी हो। आप जैसे ही जुपिटर में जंप करेंगे तो आपको एक चीज रियलाइज होगा कि आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है क्योंकि ये ग्रेट रेड स्पॉट 40 मारियाना ट्रेंच जैसी गहरा है। अब देखो मारियाना ट्रेंच इतना गहरा है कि इसमें 3 माउंट एवरेस्ट आराम से फिट हो जा सकती है। तो ऐसे ही 40 मारियाना ट्रेंच यानी कि आप सोच सकते हो कितना ज्यादा गहरा है। और तो और इसमें इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि आप इसे झेल नहीं सकते क्योंकि ये प्रेशर आपको छोड़ने नहीं वाला। अब जब जंप कर ही चुके हो तो अब समझ आएगा कि कितना ज्यादा पावर है ग्रेट रेड स्पॉट में क्योंकि ये तूफान आपको 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घुमाने वाला है जिससे आपका बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। और आप फील करोगे कि आपका स्किन गलकर गिर रहा है नीचे। और आप जितना नीचे जाओगे जुपिटर के अंदर उतना ही आपको प्रेशर रियलाइज होगा जैसे कि आप समुद्र के बहुत ही डीपेस्ट पॉइंट पर हो। और इतना ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि आप उस टाइम बच पाओगे। चलो मान लेते हैं कि अभी आप नहीं मरे हो और अभी भी आप बचे हुए हो। तो आप देखोगे कि आपके चारों
चारों ओर अमोनिया और अमोनियम सल्फाइड के बादल आपके चारों ओर दिखाई दे रहा है और ये आप पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये जुपिटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जितनी स्पीड से आप नीचे गिरोगे उतना ही ज्यादा आपका टेम्परेचर गिरता चले जाएगा और उस समय आपका टेम्परेचर होगा -110 डिग्री। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी, आप सरवाइव नहीं कर सकते। आप क्या किसी भी इंसान सरवाइव नहीं कर सकता इस जुपिटर के अंदर। क्योंकि मैंने जो बात करी थी गैलीलियो प्रोब की, अब मैं उस बात को क्लियर करता हूँ। क्योंकि गैलीलियो जो स्पेसक्राफ्ट था वो भी नहीं बचा था। वो जैसे ही जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ था वैसे ही वो जलकर राख हो गया था। और जब इतना मजबूत एक स्पेसक्राफ्ट नहीं टिक सकता तो हम इंसान क्या खाक टिकेंगे वहाँ पर। लेकिन ये जर्नी बहुत ही मजेदार था। आपको अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी एक लाइक कर दो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।